हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है भौगोलिक शब्दावलियों में। वलित पर्वत क्या है, इसे समझेंगे हम आसान भाषा में। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के माध्यम से निर्मित पर्वत हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जब आमने सामने कार्य करती हैं तब पृथ्वी की अवसादी चट्टानें वलन के रूप में, मोड़ के रूप में मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं तो इस प्रकार से मोड़ पड़ जाता है पृथ्वी में। इस प्रकार से जब मोड़ पड़ जाता है तो ये मोड़ इतने विशालकाय, ये वलन इतने विशालकाय होते हैं कि एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से निर्मित पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। तो इन पर्वतों की एक लंबी लंबी श्रृंखलाओं का जन्म हो जाता है। तो इसमें अपनति और अभ्युन्नति का निर्माण हो जाता है। जैसे ये अपनत हो गई और ये अभ्युन्नति हो गई। तो ये जो है बहुत बड़े क्षेत्रफल में इस प्रकार पर्वतों के समूह का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के पर्वतों को वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो हम समझेंगे कि वलित पर्वत की उत्पत्ति को प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से किस प्रकार से समझाया जाता है। हमारी प्लेट विवर्तनिकी वलित पर्वत, यहाँ तक कि जितने भी पर्वत हैं, महाद्वीप महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। तो वलित पर्वत की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से देखेंगे। वलित पर्वत की उत्पत्ति वहाँ होती है जहाँ पे विनाशी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। विनाशी प्लेटें क्या हैं? विनाशी प्लेटें वो हैं जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और प्लेटों का विनाश होता है, प्लेटें टूट जाती हैं, अर्थात प्लेटों का विनाश हो रहा है, इसलिए इसे विनाशी प्लेट की संज्ञा दे दी गई। तो अब जब प्लेटें आमने सामने सरकती हैं तो क्या होता है, एक हल्की प्लेट होती है और एक भारी प्लेट होती है। मान लीजिए ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशिया प्लेट है। तो एक दूसरे के सामने जब सरकी तो भारतीय प्लेट हल्की थी, इसका क्षेपण हो गया, इस प्लेट के नीचे धंस गई और ये प्लेट ऊपर उठ गई, ये प्लेट ऊपर उठ गई, ये प्लेट ऊपर उठ गई। फिर इसका जब ये क्षेपण हो गया तो क्षेपण मंडल में जाकर मैग्मा चैम्बर में ये प्लेट गल गई। जब ये प्लेट गल गई तो इससे मैग्मा का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि वलित पर्वतों के किनारे ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं विनाशी प्लेट किनारों पर। तो जो ये प्लेट है इसका कुछ किनारा वलन के रूप में मुड़ गया, इसकी अवसादी चट्टानें वलन के रूप में मुड़ गई। जो ये भाग रहा है इसका नीचे क्षेपित हो गया और इसका इस यूरेशिया चट्टान का जो भाग रहा है ये मुड़ गया। और इसके लिए ज़रूरी है वलित पर्वत की उत्पत्ति के लिए कि जहाँ पे विनाशी प्लेटें टकराएं वहाँ पे भूसन्नति या उथला सागर होना चाहिए। तो उथला सागर, ये यहाँ पे भूसन्नति थी। कौन सी भूसन्नति थी? हिमालय पर्वत के स्थान पर टेथिज भूसन्नति। तो टेथिज भूसन्नति पर इन दोनों चट्टानों का दबाव पड़ा। तो ये भूसन्नति में जो मलबा था, जो नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थ जमा हुए थे, उनकी बहुत विशालकाय मात्रा जमा हो गई थी। तो इनमें मोड़ पड़ गया, इसके अवसाद में मोड़ पड़ गया और ये चट्टानें, जो ये यूरेशिया चट्टान थी, इसकी ऊपरी चट्टान जो क्रस्ट बोलते हैं, ये भी मुड़ गई, इनमें भी वलन पड़ा और इन जो है अवसादों में भी वलन पड़ा। तो इस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जो क्रस्ट है, हमारी क्रस्ट जो है दो भागों में बटी हुई है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। और जो ये प्लेटें हैं इसकी मोटाई 50 से 100 किलोमीटर तक लगभग होती हैं। तो जब ऊपरी क्रस्ट है तो हमारी ये ऊपरी क्रस्ट जो है, ऊपरी क्रस्ट जब प्लेटें टकराती हैं तो ऊपरी क्रस्ट, मान लीजिए ये प्लेट है, तो जब ये उंगली जो है ऊपरी क्रस्ट है और ये निचली क्रस्ट है, तो ये ऊपरी क्रस्ट जो है मुड़ के वलन के रूप में मुड़ जाती है, इनमें मोड़ पड़ जाता है। और ये निचली क्रस्ट जो है ये क्षेपित हो जाती है, इसके नीचे क्षेपित हो जाती है। अर्थात ये ऊपरी क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट में ये ऐसे मोड़ पड़ गया और ये निचली क्रस्ट जो है ये इसके नीचे क्षेपित हो गई, क्योंकि ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में जो है एक असंबद्धता कार्य कर रही है।
ये प्लेटें जो है अलग अलग गति से जो है गति कर रही हैं। ये ऊपरी क्रस्ट अलग गति से और निचली क्रस्ट अलग गति से। तो जो है निचली क्रस्ट जो है ये छेपित हो गई और ऊपरी क्रस्ट जो है उनमें मोड़ पड़ गया। और ऊपरी क्रस्ट के साथ साथ जो ये महासागर में उथले सागर और भूसन्नति में जो है जो मलबे थे, जो अवसाद थे, उनमें मोड़ पड़ गया। तो इस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई या किसी भी कोलन पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। और हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन अगर कहें कि सिर्फ भूसन्नति के मलबे से ही इसकी अगर उत्पत्ति हुई है तो भूसन्नति का मलबा तो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये ऊपरी क्रस्ट जो है ये भी मोड़ के रूप में, वलन के रूप में ये भी मुड़ गई और ये अब भी मुड़ रही है। तो ये ऊपरी क्रस्ट जो है अब भी मुड़ रही है। तो इस प्रकार से हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से चट्टानें एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से चट्टानों में मोड़ पड़ता जा रहा है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो देखने वाली बात यहाँ पे एक और है कि जिस चट्टान की तरफ से ज़्यादा बल लगा, भारतीय प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट, हिमालय पर्वत की रचना में क्या हुआ, इसके निर्माण की प्रक्रिया में जो यूरेशिया प्लेट थी ये अधिक तीव्रता के साथ, अधिक बल के साथ प्रवाहित हो रही थी यूरेशिया प्लेट, और भारतीय प्लेट में अपेक्षाकृत कम बल के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तो ये इसके नीचे छेपित हो गई और यूरेशिया प्लेट अधिक बल से, तीव्रता से आगे बढ़ रही थी। इसलिए यूरेशिया प्लेट जो है यूरेशिया प्लेट की तरफ यानी कि चाइना के तरफ, हिमालय के उस पार, हिमालय एक आर्क के रूप में, एक जो है अवतल और उत्तल एक तलवार की आकृति का है। आप देखेंगे इस प्रकार से हिमालय है। तो ये अवतल वाला किनारा, ये वाला किनारा यूरेशिया की तरफ वाला है और ये वाला किनारा भारतीय प्लेट की तरफ वाला है। यूरेशिया प्लेट ज़्यादा तेज थी इसलिए वो भारतीय प्लेट में काफ़ी आगे तक जो है धंसती चली गई। तो यहाँ पे ये अवतल का आकार ले लिया और ये उत्तल का आकार ले लिया। यहाँ पे आपका कश्मीर वगैरह है, यहाँ नेपाल है और यहाँ पे असम आ जाता है, यहाँ पे म्यांमार हो गया, इस प्रकार से। तो ये जो है और जो इस तरफ जो है अवतल आकार है और इस तरफ हिमालय पर्वत का खड़ा ढाल है, हिमालय पर्वत का खड़ा ढाल है। और भारतीय प्लेट की तरफ हिमालय पर्वत का उत्तल है और ढाल जो है कगार खड़ा नहीं है, ढाल जो है क्रमशः ढाल है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि पहले ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय, मध्य हिमालय है, फिर आपका शिवालिक हिमालय है। तो इस तरफ से क्रमशः जो है हिमालय की ऊंचाई है और उस तरफ से हिमालय पार की तरफ जो है सीधा कगार है। तो अब हम देखेंगे कि वलित पर्वत को कैसे हम पहचानते हैं। अगर आपको पहचानना हो साधारण रूप से कि वलित पर्वत ये क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका स्वभाव क्या है, तो देखेंगे वलित पर्वत जो है ये विश्व के सबसे ऊंचे और बड़े पर्वत हैं। सबसे विश्व की ऊंची चोटियाँ वलित पर्वतों में है और ये वलित पर्वत सर्वाधिक लंबे होते हैं। इनकी लंबाई हज़ारों किलोमीटर होती है लेकिन इनकी चौड़ाई कम होती है। जैसे हिमालय पर्वत की 2400 किलोमीटर, राकी आपका 5000 किलोमीटर, एंडीज 7000 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई कम होती है। जैसे हिमालय की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर, कहीं की 300 किलोमीटर बस। तो इनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है और सबसे ऊंचे होते हैं। और इनकी चट्टानों में, इन वलित पर्वत की चट्टानों में अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जो उथले सागर में, जो सागर में जीव पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि वलित पर्वतों की रचना जो है भूसन्नति के माध्यम से हुई, जरूरी है कि भूसन्नति हो, ऐसे नहीं बोल दिया गया। इनमें देखा गया इनकी चट्टानों में कि जलीय जीवों के अवशेष पाए गए हैं, उनकी अस्थियाँ, हड्डियाँ अब भी जो है उनमें विद्यमान हैं। और ये वलित पर्वत अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित हैं। तो अवसाद तो भूसन्नति में ही पाया जाएगा और जलीय जीव इनकी चट्टानों में पाए गए, इसका मतलब है कि ज़रूर इसके स्थान पर पहले सागर रहा होगा। तो ऐसा अनुमान लगा दिया गया कि भूसन्नति इसके स्थान पर पहले थी, हिमालय के स्थान पर,
या किसी भी वलित पर्वत के स्थान पर पहले भूसंधि या सागर उथला सागर था। और इसकी पहचान हम देखेंगे कि वलित पर्वत एक आर्क के रूप में होते हैं, जो आप देख ही चुके हैं, एक चाप के आकार में होते हैं, तलवार की आकृति में होते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा वलित पर्वत क्या होता है। थोड़ा सा हम जानेंगे वलित पर्वत के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकार के बारे में जानेंगे तो हम इसे दो प्रकार में बांटेंगे। एक पहला आयु के आधार पर, दूसरे वलित पर्वत की निर्माण की प्रक्रिया में लगे बल की तीव्रता के आधार पर। बल की तीव्रता के आधार पर क्या है? बल की तीव्रता के आधार पर साधारण वलित पर्वत जब दोनों तरफ प्लेटों में बल सामान्य रूप से कार्य किए हों और उसके वलन जो है सामान्य वलन हो, उसमें वलन टूटे ना हो, तो सामान्य वलित पर्वत कहलाएगा। और जहाँ पे जटिल वलित पर्वत, दूसरा जटिल वलित पर्वत, जटिल में जब दोनों चट्टानों की शक्तियाँ, दोनों चट्टानों में लगा बल जो है असामान्य हो, बहुत ही तीव्र हो और उसके वलन टूट गए, उस बल के कारण, बल की तीव्रता के कारण वलन टूट गए और एक दूसरे पर वो चढ़ गए। जैसे कि बल इतना तीव्र था कि वलन पड़ा, वलन पड़ने के बाद भी बल इतना तीव्र था कि जो है ये वलन एक दूसरे पर इतना जो है वलित हो गए कि ये टूट गए या एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो इस प्रकार के जो पर्वत हैं उनको जटिल वलित पर्वत बोल दिया जाता है, क्योंकि इनके वलन को पहचाना नहीं जा सकता, इनके वलन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि इस वलित पर्वत का कौन सा भाग अपनति है, कौन सी अभिनति है। इसे स्पष्ट करने में समस्याएं आती हैं। और दूसरा प्रकार क्या है? आयु के आधार पर युवा वलित पर्वत और दूसरा परिपक्व वलित पर्वत। युवा वलित पर्वत हुआ है जिनमें अपरदन का कार्य जो है हो रहा है लेकिन उतना प्रभावी नहीं है। वलित पर्वत की विकास प्रक्रिया भी काम कर रही है और विकास प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि अपरदन की प्रक्रिया उतनी तीव्रता से काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे वलित पर्वत युवा वलित पर्वत कहलाएंगे और उनमें अभी भी विकास हो रहा है। तो परिपक्व वलित पर्वत वह वलित पर्वत हैं जिनकी विकास प्रक्रिया रुक गई है, जिनमें अपरदन की प्रक्रिया प्रभावी हो गई है विकास की प्रक्रिया से ज़्यादा, और वो दिन प्रतिदिन अपरदित हो रहे हैं। तो ऐसे पर्वत जो है आपके परिपक्व वलित पर्वत कहलाएंगे। जैसे आपका सबसे पुराना वलित पर्वत, सबसे पहला वलित पर्वत आपका जो राजस्थान में है अरावली, सबसे प्राचीन काल का सबसे पुराना वलित पर्वत है, जो कि परिपक्व भी हो गया और परिपक्व से भी ज़्यादा जीर्ण भी हो गया, लगभग एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में वो दिखता है। और नवीन वलित पर्वत का उदाहरण देखें तो हिमालय, राकी, इंडीज, अल्पस, ये सारे जो है वलित पर्वत हैं। और वलित पर्वत की स्थिति के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखेंगे, समझेंगे, तो वलित पर्वत अधिकतर पूर्व पश्चिम दिशा में जो है पाए जाते हैं। इनकी जो है स्थिति की दिशा पूर्व पश्चिम होती है या उत्तर दक्षिण होती है। ये अक्सर सागरों के किनारे पाए जाते हैं, या मध्य या महाद्वीप के बीच में भी जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे पहले सागर रह चुके हुए होते हैं। जैसे इंडीज, राकी, ये सागर के किनारे हैं। और आपका हिमालय, इसके स्थान पर पहले टेथिस सागर था। तो इस प्रकार से हमने समझा वलित पर्वत क्या होते हैं, इसकी परिभाषा समझी, इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझा, इसके जो है प्रकार को हमने देखा और इसकी पहचान, इसके स्वभाव प्रकृति के बारे में हमने जाना। हम उम्मीद करते हैं आपको वलित पर्वत के बारे में आसान भाषा में और जो है बहुत कम शब्दों में एक अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू।